हेलो। हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल फिटनेस, मेंटल इमोशनल फिटनेस, पर्सनल अपीयरेंस, फाइनेंशियल हेल्थ। ये सब कुछ आपकी हेल्थ एंड वेलनेस के अंडर आता है। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली एक इंसान हेल्दी तभी कहा जा सकता है अगर वो फिजिकली फिट हो, मेंटली अलर्ट हो और सोशली अडेप्टेबल हो। हेल्थ के बहुत बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लोगों की लाइफ लंबी होती है, इन्फेंट एंड मेटर्नल मोर्टालिटी डिक्रीज हो जाती है। मोर्टालिटी मीन्स अ डेथ रेट। हेल्दी पीपल काम करने के रिस्पेक्ट में ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं और अपने आप को और देश को इकोनॉमिकली ज़्यादा प्रॉस्परस कर सकते हैं। हेल्थ के बेसिक फीचर्स में आता है रेगुलर एक्सरसाइज, गुड एंड हेल्दी डाइट, पॉजिटिव एटीट्यूड, sleeping better. These are some of the basic factors that control a healthy living. So balanced diet, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइजेज कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुड हेल्थ को मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें बीमारियों की अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो कैसे फैलती हैं और उनके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। बीमारियों से बचने के लिए कौन कौन से वैक्सीन्स होते हैं और व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोसेसेस। बीमारी को फैलाने वाले इंसेक्ट्स या वेक्टर्स कौन होते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। वेस्ट मटेरियल को और ह्यूमन एक्सक्रीटा को किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए ताकि हम हेल्थ को मेंटेन कर सकें। साफ खाना और साफ पानी पीने से और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने से हमारी हेल्थ बेनिफिटेड रहती है। ना अगर हम हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हेल्थ के बेसिक रीजंस हैं। एक जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि अगर आपको जेनेटिकली कोई बीमारी है तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे। कोई इन्फेक्शन हो गई किसी बैक्टीरिया के वजह से, किसी कीड़े के वजह से, तो भी आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। एक बैड लाइफस्टाइल, अच्छा खाना नहीं खाना, डर्टी वाटर पीना, रेस्ट नहीं करना या एक्सरसाइज की कमी या उसके अलावा ड्रिंकिंग करना, ड्रग्स लेना, स्मोकिंग करना, इस तरह का लाइफस्टाइल हमारी हेल्थ सिस्टम को डैमेज करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट डिजीज़, डिजीज़ का मतलब होता है बॉडी इज़ नॉट एट ईज़, यानी बॉडी अनकंफर्टेबल है। जब हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन या कोई सिस्टम एडवर्सली इफ़ेक्ट हो जाए और उसमें कुछ इस तरह के सिम्टम्स या साइन आए जिससे हमें ये पता चले कि हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल है, ईज़ पे नहीं है, तो हम कहते हैं कि हमें डिजीज़ है एंड वी आर नॉट हेल्दी। नाउ डिजीजेस को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस को हम अक्सर कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसमिट हो जाती है, जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ ट्रांसमिट नहीं होती है। इन्फेक्शियस डिजीज़ अक्सर किसी पैथोजन के वजह से होती है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस। जबकि नॉन इन्फेक्शियस बीमारी अक्सर हमारे लाइफस्टाइल के वजह से, हमारे डीएनए के वजह से या खाने में किसी प्रकार की कमी की वजह से होती है। कॉमन एग्जाम्पल एड्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स। और नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां आती हैं। सो हमने डिस्कस किया समथिंग अबाउट द इन्फेक्शियस और द कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़। ये हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वी हैव वायरल डिजीजेस जो वायरसेस की वजह से होती हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, प्रोटोजोन डिजीजेस जो प्रोटोजोआ की वजह से होती है, दे आर फ्लैजेलेटेड यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फंगल डिजीज जो फंगस की वजह से, एंड हेलमिंथिक डिजीजेस जो राउंड वॉर्म्स की वजह से होती है। वॉर्म्स, अर्थवॉर्म जैसे कुछ प्रकार के इंसेक्ट्स, कीड़े होते हैं। सो दिस इज योर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस एंड हेलमिंथ। दीज आर योर बेसिक इन्फेक्शियस एजेंट। बीमारी होने का एक सर्कल होता है विच इज़ नोन एज अ सर्कल ऑफ डिजीज और द चेन ऑफ डिजीज। इसमें सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फेक्शियस एजेंट है। ये इन्फेक्शियस एजेंट किसी ससेप्टेबल होस्ट के अंदर एंटर करेगा। वो होस्ट खाने के थ्रू या हाथ के थ्रू या पानी के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करेगा, दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होगा इन केस ऑफ ए कम्युनिकेबल डिजीज़। और बॉडी से बाहर कैसे निकल सकता है, छींक के वजह से, फीकल मटेरियल के वजह से, और उसका सोर्स क्या होता है, यानी वो किस जगह में, हवा में जाकर स्टोर होता है या पानी में जाकर स्टोर होता है। ये चेन अगर आप कहीं पर भी ब्रेक कर देते हैं तो आपकी इन्फेक्शियस डिजीज़
स्टॉप हो सकती है या उसका फैलना स्टॉप हो सकता है। सो ये बीमारियां अक्सर हमारी बॉडी में डायरेक्ट कांटेक्ट से आती हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी छींक से आती है, या कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आती है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।